दिलां विच मुझे बस औलाद चाहिए। तुमने भी ना फजूल की जिद लगाई हुई है। तो और क्या करूं मैं? मुझसे नहीं बर्दाश्त होता नैन तारा और उसका बच्चा। तुमने उसे इतना मारना है कि वो रो ना सके, उसे भिगो भिगो के खूब तीर चलाने तंज के, उसे तकलीफ हो लेकिन वो किसी को कह ना सके। रब दिलां विच क्यों करती हैं भाभी ऐसी बातें? मेरी तो पहले और आखिरी मोहब्बत सिर्फ आप ही हैं अरमान। ऐसी बातें करके तुम खुद को धोखा देती हो या फिर अरमान की रूह को तसल्ली देती हो? अरमान की रूह की तसल्ली के लिए इतना काफी है कि मैं अरमान की हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम्हारी शादी हो रही थी और फिर फरहान एंड टाइम पर किसी पुरानी फिल्म की तरह पहुंच गया और कहा कि ये शादी नहीं हो सकती, और तुम्हारे घर वाले तो तैयार बैठे थे, फौरन राजी हो गए। और तुम तो किसी कटी हुई पतंग की डोरी की तरह फौरन चली आई, जैसे तुम्हें फरहान का इंतजार था। क्या मतलब भाभी? मतलब ये कि फरहान का ना यहाँ पर दिल नहीं लग रहा। अब तो बच्चा भी बहाना है। अपने दिमाग में भरे गन को निकाल कर देखो तो हकीकत वो नहीं जो तुम समझ रही हो। समझ तो मैं बहुत कुछ रही हूँ खाला। इस बच्चे के आते ही आपकी तो नजरें ही बदल गई। ये और इसका बच्चा, आपको इन लोगों से एकदम इतना प्यार हो गया कि आप मुझे भूल ही गई। बात का रुख मत बदलो तुम। गलत तो इस घर में हो रहा है खाला। एक बेवा औरत अपने ससुराल में अभी तक रह रही है। शरअ भी इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि एक बेवा औरत अपने नामहरम जेठ के साथ रहे। भाई समझती है ये उसे अपना। भाई बोलने से भाई हो तो नहीं जाता ना, और मुंह बोला भाई कुछ नहीं होता। वैसे भी मोहल्ले वाले पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। क्या मतलब? कैसी कैसी बातें हो रही हैं? सबको ये लगता है कि इसका और फरहान का चक्कर चल रहा है। आप मुझे डांट पड़ के मेरी जबान तो बंद करा सकती है ना, लेकिन मोहल्ले वालों का क्या? कितने लोगों की जबान बंद करेंगी? ये घर तो एक तमाशा बन के रह गया है। आगे आपकी मर्जी। क्या कर रहे हैं? काम कर रहा हूं। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई, उसकी बहन और बहनों इतने भरम से उसको यहाँ से लेकर गए थे, तो आपके साथ इतनी आसानी से आने कैसे दिया? क्या मतलब कैसे आने दिया? नैन तारा बच्ची थोड़ी है कि उसको आने से पहले अपनी बहन की इजाजत की जरूरत है। याद आ रही होगी उसको अरमान, इस घर की याद आ रही होगी उसको। सिंपल। मैंने तो सुना था कि उसकी शादी करा रहे थे। तो हो सकता है यही वजह है कि वो घर वापस आना चाहती है। नैन? चलो अच्छा है, उसकी जान छूट गई। वैसे आप ना उससे थोड़ा दूर रहा करें। मैं दूर रहा करूं? क्या मतलब? क्यों? करीब रहना चाहते हैं? क्या बोले जा रही हो? अंदाजा है क्या बोल रही हो? अब मेरी हर बात तो गलत नहीं हो सकती ना। आपको मेरा नैन तारा के मामले में बोलना ऐसा लगता है जैसे बिच्छू का डंग। मैं आपकी बीवी हूँ फरहान, कुछ तो हक है ना मेरा। तो जताओ ना हक, जताओ, जरूर जताओ, लेकिन मुझे हक से ज्यादा जलने की बू ज्यादा आती है। तुम कभी कोई नॉर्मल बात कर सकती हो? जहाँ आग लगी हो ना वहाँ जलने की बू आती है। थोड़ी बहुत तो इज्जत है ना आपके इस माशरे में, तो प्लीज उस इज्जत को बचाइए। जिस घर में जवान बेवा भाभी होती है ना, वहाँ के जेठों के किरदार वैसे ही मौजूद बहस बन जाते हैं। और जो वो उसका बहनोई है ना, पूरे माशरे में कहता फिर रहा है कि फरहान का दिल उसकी खूबसूरत बेवा भाभी पे आ गया। अपनी जबान को लगाम दो। ये मैं नहीं कह रही, ये जमाना कहता है। और अगर जमाना बोलने पे आ जाए ना, तो अच्छे अच्छों की चुप लग जाती है।
पागल तो नहीं हो गई हो जरी? ये बैठे बिठाए अपना घर छोड़ने की क्या बात है? नहीं अम्मा, इस घर में अब मेरी कोई जगह नहीं है। आपको पता है, फरहान ने मुझ पे हाथ उठाया है, आपकी बेटी पर हाथ उठाया है, जरीन पर, और आप कह रही है मैं यहीं रुक जाऊं? एक सेकंड भी इस छत के नीचे अब मैं नहीं गुजारूंगी। अरे बेवकूफ लड़की, अपना घर बार छोड़कर तू बहुत पछताएगी। अम्मा, अगर मैं यहाँ अब रही ना तो मेरा दिल फट जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। जमाने की कोई परवाह नहीं है ना, कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। मैं नहीं रह सकती अब यहाँ पर। अच्छा, जैसे तेरी मर्जी। तू अगर मैदान छोड़कर भागना चाहती है तो ठीक है, मैं काशी को भेज देती हूँ तुझे लेने के लिए। जल्दी से भेजे काशी को, मैं वेट कर रही हूँ। जरी, ये बैग उठाए तुम कहाँ जा रही हो? खाला, आपके बेटे ने मेरे यहाँ से जाने के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा है। हाथ उठाए मुझ पर, वो भी इस नैनतारा की वजह से। झूठ बोल रही हो तुम। हाथ नैनतारा की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी इल्जाम तराशियों की वजह से उठाए। ये तुम क्या बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो? अगर ये ना समझ है तो तुम ही कुछ ख्याल कर लो। ख्याल तो आप दोनों को सिर्फ अपने नैनतारा का है। मैं तो इस घर का कबाड़ हूँ, खाली ठक ठक करके बजने वाला टीन डब्बा। इतना सब कुछ होते हुए भी तुम क्यों हर वक्त इतनी परेशान रहती हो? तुम्हें अपने शौहर पर भरोसा नहीं, उसके प्यार पर भरोसा नहीं, खुद को क्यों हर वक्त तुम नैनतारा के साथ तोलती रहती हो? अरे उस बेचारी के पास है ही क्या सिवाय एक बच्चे के? उसके पास वही तो है जो मैं फरहान को कभी नहीं दे सकती, और इसी बात को बुनियाद बनाकर वो औरत फायदा उठा रही है। मेरी कमी को ढाल बनाकर मेरे शौहर को छीनना चाहती है वो। बस आता ही होगा अब तुम्हारी बहन का फोन, रोते हुए तुम्हें अपने साथ ले जाने का कहेगी। वो ऐसा क्यों करेगी? मैंने काम ही ऐसा किया है। तुम्हारी बहन के पास अब वहां से निकलने और यहां आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है। करेगी तो जरीन उसके साथ। बस तुम फिक्र नहीं करो, आधे घंटे में तुम्हारी बहन यहां होगी और हम डायरेक्ट लंदन। ये आपने ठीक नहीं किया उसके साथ। बेचारी पहले ही इतनी मुश्किलातों में घिरी हुई थी और आपने। अच्छा, बहुत हमदर्दी जता रही हो अपनी बहन से। जरा अपने गिरेबान में भी झांक के देखो, क्या किया है तुमने अपनी बहन के साथ? धोखे से तुम उसे यहां लेके आए। मैंने जो कुछ भी किया है वो आपके कहने पर किया तो इसलिए तुम भी इसमें बराबर की शरीक हो। हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही नैनतारा का फोन आए मुझे बताना, बल्कि ये मुझे दो, कॉल आएगी तो मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। भाभी, आप क्यों घर छोड़ के जाएंगी? इस घर से तो मुझे जाना चाहिए। ये क्या कह रही हो बेटा? तुम क्यों जाओगी? क्योंकि इस घर में इसके रहने का कोई जवाब नहीं बनता है खाला। जिसके साथ इसका रिश्ता था, उसके मरने के बाद इसका ताल्लुक खत्म हो गया है। गलत कह रही हो तुम। अरमान मरा जरूर है, लेकिन इसका रिश्ता इस घर से खत्म होने के बजाय और मजबूत हो गया है। और उसका सबसे बड़ा जवाब
सबसे बड़ा जवाब ये है। मुझे पता था सबसे पहले जवाब तलाश करने में आप पहल करेंगे। ठीक है, अगर आपने इसके यहाँ रहने के लिए जवाब ढूंढ लिया है ना, तो फिर मेरी भी यहाँ रुकने की एक शर्त है। मैं इस घर में सिर्फ एक सूरत में रुकूंगी कि ये औरत यहाँ से चली जाए। ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अगर तुमने जाना तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, इस बार मैं तुम्हें मनाने नहीं आऊंगा। रुको जरी, इस दहलीज को पार करते ही अपने नफा नुकसान की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अम्मी, अम्मी आपको खुदा का वास्ता भाभी को रोक लें। नहीं तारा, बस जाने वालों को वास्ता नहीं बल्कि रास्ता दिया जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने रुकना होता है उन्हें वास्तों की जरूरत नहीं पड़ती है। रोका मुझे अम्मा, और फरहान कह रहे थे जाने वालों को वास्ता नहीं रास्ता दिया जाता है, ऐसा कोई कहता है? अरे बातें करने का मौका तुम ही ने दिया है, वरना मैं तो मामले को संभाल लेती। जब तक वो औरत उस घर में है कुछ नहीं संभलने वाला। अरे संभालने के भी तरीके होते हैं। उस चुड़ैल से जान छुड़वानी है ना, तो तुम्हारी खातिर मैं उसे ब्याह के यहाँ ले आती हूँ। क्या हो गया अम्मा? मैं कहां से आ गया बीच में? और आप अपने इकलौते बेटे की शादी उस लड़की से कर रहे जो हर वक्त रोती रहती है। अब तुम्हें उसमें कीड़े नजर आ रहे हैं? पहले तो खूब मरते थे उसकी खूबसूरती पर। वो और बात है, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। और हाँ अम्मा, मुझे ब्लैकमेल मत करना, सब समझता हूँ। पता नहीं किससे शादी करवा रहे, मेरा सारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारा फ्यूचर क्या है? लड़कों के साथ आवारागर्दी करना या बहन से उधारे पैसे लेकर अपने शौक पूरे करना? देख नहीं रहा वो बेचारी कैसे रो रही है? अरे अम्मा कोई नहीं रो रही, ड्रामे करिए। ये अच्छी तरह से जानता हूँ आप दोनों को मैं। वो इमोशनल ब्लैकमेल ना करें मुझे, मैं नहीं हार मानने वाला। अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हो रही है तो फिर सोच सकता हूँ मैं। क्या चाहिए तुम्हें? कम से कम इतने पैसे तो होना कि मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, नई गाड़ी ले सकूं। हाय अल्लाह, कैसे मुंह फाड़ के तू सगी बहन से मांग रहा है? बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती? नैन तारा एक सोने की चिड़िया है, उससे शादी करके तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अरमान के इंश्योरेंस के पैसे, जायदाद में हिस्सा सब मिलेगा तुम्हें। उससे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी काशी, सोच लो। अगर यही बात है तो मैं सोच के बताता हूँ। उसके पास वही तो है जो मैं फरहान को कभी नहीं दे सकती, और इसी बात को बुनियाद बनाकर वो औरत फायदा उठा रही है। फरहान, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई, आखिर क्यों बेटा? आपकी सेहत मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है अम्मी। अरमान की वजह से आप पहले ही बहुत दुखी थी। अब मैं आपको ये बात बताता तो आप अपनी जान को एक और रोक लगा लेती, और मैं आपके लिए परेशानी का बायस नहीं बनना चाहता था। लेकिन बेटा तुम्हारी खुशी का क्या?
क्या सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसोगे? अरसलान से पहले शायद मैं कभी तरसता था, लेकिन उसके आने के बाद मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती है, कोई महरूमी महसूस नहीं होती। अरसलान, अरसलान नैनतारा का बेटा है, वो उसे किसी भी वक्त अपने साथ ले जा सकती है। क्यों ले जा सकती है? उसका घर है ये, उसके शौहर का घर है। हाँ, है उसका घर, लेकिन उसके शौहर का, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कह रही है अम्मी? देखो फरहान, हकीकत भी यही है कि मेरे बेटे का ताल्लुक इस दुनिया से टूटा है, लेकिन नैनतारा का ताल्लुक इस दुनिया से, इस माशरे से नहीं टूट सकता। उसके सामने तो अभी सारी जिंदगी पड़ी है। आज नहीं तो कल उसे किसी मर्द के सहारे की जरूरत पड़ेगी। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से हकीकत बदल नहीं सकती, और ना ही हम उसे ज्यादा देर तक टाल सकते हैं। मैं, तुम या कोई और अगर ये सोचता है कि नैनतारा अपने शौहर के नाम पर सारी जिंदगी इस घर में पड़ी रहे, तो ये नैनतारा के साथ ज्यादती होगी, नाइंसाफी होगी बेटा। अब कहना क्या चाहती है अम्मी? नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बस एक अंदेशे ने मुझे घेर रखा है कि नैनतारा जाएगी तो हमारे अरसलान को अपने साथ ले जाएगी। बेगम साहिबा, कोई खातून आई है आपसे मिलने। ठीक, बैठा उन्हें ड्राइंग रूम में, चाय पानी पूछो, मैं आती हूँ। कैसी है? शुक्र है अल्लाह का। ये लो, खैर से फरा की शादी कर रही हूँ और इस शादी में आपको जरूर आना है। अगर आप नहीं आई ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी भाई। बहुत बहुत मुबारक हो सफिया। मुबारकबाद तो मुझे आपको भी देनी है। आपने बहुत बड़े अजर का काम किया है, अपनी बेवा बहू का फिर से घर बसा के। तुमने किससे सुना कि मैंने नैनतारा की शादी कर दी है? सुना था मैंने, आपकी बड़ी बहू से फोन पे बात हुई थी। उसने बताया कि उसके मैके वाले उसे ले गए शादी की गर्ज से। नैनतारा गई जरूर थी, लेकिन शादी की गर्ज से नहीं, अपनी बहन के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए। चलिए ठीक है, अब सोच ले शादी के बारे में। पहाड़ जैसी जिंदगी है उसके सामने, और कब तक उसे अपनी दहलीज पे बिठा के रखेंगी अपने बेटे के नाम पर। वो बहुत मासूम है, कभी कुछ नहीं बोलेगी अपने मुंह से, पर आप उसके साथ ऐसा करके बहुत बड़ी ज्यादती कर रही हैं। सफिया, ये हमारे घर का मामला है, बेहतर होगा कि तुम बीच में मत बोलो। मामला आपके घर का है, पर सवाल इस टाइम इस लड़की की जिंदगी का है। सास बनकर नहीं, माँ बनकर सोचें, फैसला करने में आसानी होगी। मुझे और जगह भी जाना है, मैं चलती हूँ। एक बार सोचिएगा जरूर इस बारे में। चुप हो जाओ अरसलान। क्या हो नैनतारा, ये इतना रो क्यों रहा है? फरहान भाई देखिए ना कितना तेज बुखार हो रहा है अरसलान को।
इसको वाकई में बहुत तेज बुखार हो रहा है। इतना छोटा सा है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि कौन सी दवाई दूं। नहीं नहीं प्लीज खुद रिस्क ना लो दवाई देने का, इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। लेकिन इतनी रात में कौन सा डॉक्टर बैठा होगा? मेरी एक दोस्त है, उसकी कजन है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मैं उनसे बात करता हूँ। तुम इसको तैयार करो जल्दी से, मैं अम्मी को भी बता दूँ। हेलो, हाय, आर यू एट द हॉस्पिटल? या ठीक है, मुझे बस अरसलान को लेकर आना है क्विकली। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। अम्मी, अम्मी, क्या बात है? मैं बस आपको बताने आया था कि मैं अरे क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है इतनी बुरी तरह? इधर लाओ, मुझे दो। क्या हुआ मेरे बच्चे को? अरे ये तो तप रहा है बुरी तरह, बुखार हो रहा है इसे तो बहुत तेज। ये बताने आया था आपको, इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तो सोच क्या रहे हो? चलो मैं भी चलती हूँ। चलो प्लीज आप बैठे, आपकी तबीयत ऑलरेडी खराब है और खराब हो जाएगी, हम ले जाते हैं। अरे कुछ नहीं होता, मुझे खुद जाना। अम्मी देखा ना आपने, ये लो, मैंने कहा था ना आपको, आप प्लीज रेस्ट करें, हम बस फौरन लेके जाते हैं, आ जाते हैं वहाँ पे। आप बैठे। ले जाती हूँ भाई, जाओ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मुझे पकड़ा दो। मुझे फोन करके खैरियत की इत्तला कर देना बेटा। जी। बिल्कुल मैं गाड़ी लेकर करना पड़ेगा। रब दिला विच आप इंजेक्शन लगाएंगे इतने से बच्चे को? तो बहुत तकलीफ होगी। परेशान नहीं हो, आराम से लगाएंगे। डोंट वरी, आपके बेटे को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लगता है आपका पहला बेबी है, इसलिए आप इतना ओवर कॉन्शियस हो रही हैं। जी लेकिन आप प्लीज आराम से लगाइएगा। आप ऐसा करें, बच्चा डैडी को दे दें, क्योंकि ऐसे मौके पे माओ को बच्चे से तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। इनफैक्ट वो बच्चे से ज्यादा तकलीफ फील करती हैं, तो आप इन्हें दे दें। छोटे दिल के आपके मैसेज, और छोटी सी भी तो है। मिसेस नहीं, मेरी भाभी है। चलिए फरहान भाई। हाँ चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर।
हाय रम। कहाँ हो तुम यार? कब से तुम्हारे घर में बैठी हुई हूँ और जनाब का अता पता ही नहीं है। अता पता तो तब मिलता ना फिर मैं घर में होती। मैं कल रात ही अपने घर आ गई हूँ। ओ, तभी वो दोनों साथ थे। साथ थे? कौन दोनों? कहाँ? अरे छोड़ो, वैसे ही तुम परेशान हो जाओगी, छोड़ो। मैं परेशान नहीं होंगी, मुझे बताओ कौन साथ थे, कहाँ थे? यार कल मैंने नैन तारा और फरहान भाई को साथ गाड़ी में जाते हुए देखा। ऐसा नहीं हो सकता है रम, तुम्हें धोखा हुआ होगा। नहीं, आई एम 101% श्योर वो दोनों ही थे। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे क्या हुआ? फरहान का फोन आया था, मुझे बताओ क्या बात है। जरीन, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? रोनी तो क्या करूं अम्मा, मेरे वहां से निकलते ही सबको खुल के खेलने का मौका मिल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे इंतजार कर रहे थे मेरे जाने का। ये क्या हॉल बक रही हो तुम? हॉल नहीं बक रही अम्मा, सच कह रही हूँ मैं। हालत उन दोनों की दिलजोई कर रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नाराज होकर घर आई हूँ और उन्होंने एक कॉल तक नहीं की मुझे। अम्मा खाला बहुत बदल गई है। अरे वो बदली हैं तो क्या हुआ? तुम्हारी माँ तो नहीं बदली ना। तुम देखना मैं वहां के जाके कैसे हालात बदलती हूँ। मैं जा रही हूँ काशी के लिए नैनतारा का हाथ मांगने। अम्मा हाँ करवा के आइएगा। अरे तू हाँ करने की बात करती है, मैं तो उसके हाथ में पैसे रख कर आऊंगी। अच्छा सुन जरी, मुझे 5,000 दे दे। अरे तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ ना, रास्ते में से मिठाई लेती भी जाऊंगी ना, ताकि बात पक्की हो जाए। लाती हूँ। जल्दी आना बेटा। इसमें तो कुछ भी नहीं है। आंटी जरी नजर नहीं आ रही। घर पर नहीं है वो। अच्छा, कब तक आ जाएगी? पता नहीं। आंटी आप क्या नैन तारा और फरहान भाई की शादी का सोच रही हैं? असल में मैंने कल उन दोनों को साथ गाड़ी में जाते हुए देखा, तो मैं समझी शायद। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो और फिर तुम लोगों को समझा रही हो। फरहान और नैन तारा साथ जरूर गए थे, लेकिन अरसलान को अस्पताल लेकर। ओह, कितनी बड़ी कंफ्यूजन हो गई। अब देखें, मेरी तो खैर है, लेकिन मोहल्ले वाले आपसे आके सब क्लियर तो नहीं करेंगे ना? आप मेरी माने तो जर्री को वापस घर ले आए। देखिए, मोहल्ले वालों की जबानें तो आप नहीं रोक सकते। आखिर को नैन तारा की इज्जत का भी सवाल है ना। तुम्हें नैन तारा की इज्जत का ख्याल करने की कोई जरूरत नहीं। उसका ख्याल रखने के लिए हम काफी हैं, समझी तुम? मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी आंटी। रानी जी। मेहमान चले जाएं तो ड्राइंग रूम बंद कर देना। शौहर की मृत्यु औरत कितनी सस्ती हो जाती है अम्मी। मुस्कुरा भी दे तो लोग उसकी मुस्कुराहट की वजह ढूंढते हैं। नजर उठा के देख ले तो उसकी नजरों में किसी का अक्स तलाश करते हैं लोग।
शौहर के मरने के बाद औरत से सारे हक छीनने से पहले लोग ये क्यों नहीं सोचते कि वो तो पहले ही मर चुकी है। मरने वाले को तो पेट चार कंधों का सहारा होता है अम्मी, लेकिन एक जिंदा लाश को घसीटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लोग ये क्यों नहीं समझते अम्मी? अकल पर पर्दे पड़ जाए तो जबान पर ताले लग जाते हैं बेटा। फिर इंसान दूसरे की निगाह से देखता और उसकी कई बातों पर ईमान ले आता है। यहाँ गैरों से क्या शिकवा करें, अपने खून ने लाज नहीं रखी। घर छोड़ने से पहले अगर जरी एक बार ये बात सोच लेती कि उसके शौहर की जान बचाने में मेरे अरमान की जान गई तो सारी जिंदगी भी वो तुम्हारी देखभाल करती तो अरमान के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती थी। अगर वो मजाल है जो उसने अपने सिवा कभी किसी के बारे में सोचा भी हो। बीबी जी, नुसरत बीबी आई है। ठीक है, बिठाओ, मैं आ रही हूँ। मैं देख कर आती हूँ। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, आ मुझे पार लगा दे तू। जरी नहीं आई तुम्हारे साथ? आपको तो पता है आपा, जब तक आप फोन नहीं करेंगी, फरहान उसे लेने नहीं आएगा, तब तक वो नहीं आएगी। अच्छा छोड़े ना जरी को, मैं अपने बेटे के रिश्ते की बात करने आई हूँ। मैं अपने काशी के लिए नैन तारा का रिश्ता मांगने आई हूँ। क्या नुसरत, तुम होश में तो हो? मुझसे मेरी बेवा बहू की शादी की बात कर रही हो तुम? आपा वो आपकी बहू नहीं है, बेवा है, इसीलिए उसका रिश्ता मांगने आई हूँ। और वैसे भी सारी जिंदगी तो वो यहाँ बैठी नहीं रहेगी ना कहीं तो उसको शादी करनी है ना। और घर की बात घर में रह जाएगी। और काशी को भी कोई एतराज नहीं, आप अरसलान को अपने पास रख ले। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? आप इज्जत से हाँ कह देंगी तो मैं नैनतारा को सादगी से ब्याह कर ले जाऊंगी। नैनतारा कोई खिलौना या शोपीस नहीं है कि जिसका दिल चाहे जब आए लेकर उसे चला जाए। वो एक जीती जागती इंसान है, उसकी अपनी भी कोई मर्जी है। हाँ, मैं जानती हूँ उसकी मर्जी को भी और आपकी नीयत को भी। पोते की लालच में आपने मेरी बच्ची का घर उजाड़ दिया और उसको अपने घर से चलता किया। वो अपनी मर्जी से गई है वहां। बस रहने दें आपा, आपके इनकार से साफ पता चल रहा है कि आप बहुत बदल गई हैं। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी की बातों को, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त की हद भी खत्म हो गई है। आज तक मैंने उसकी हर उल्टी सीधी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन आखिर कब तक नुसरत? उसका तो बचपना ही खत्म नहीं हो रहा। बचपना तो आप दिखा रही हैं, आप बिल्कुल बदल गई हैं। नैनतारा को सीने से लगा कर बैठी है और मेरी बेटी तो जैसे आपकी कुछ लगती नहीं है। लगती है तभी तो उसे आज तक इस घर में रखा, ये जानते हुए कि वो बांझ है। बड़ा जर्व वाला है मेरा बेटा, उसने आज तक तुम्हारी बेटी की सारी खामियां हमसे छुपाई, लेकिन वो एहसान फरामोशी की सारी हदें पार करके खुदगर्जी पर उतर आई है। अपना घर बचाना खुदगर्जी नहीं होता आपा, आपको एक ना एक दिन इस रिश्ते के लिए हाँ कहनी पड़ेगी। और मेरी बेटी इस घर में तब तक नहीं आएगी जब तक नैनतारा के वजूद से ये घर पाक नहीं हो जाता। बता दीजिएगा आप अपने बेटे को, अगर वो अपनी बीवी को वापस लाना चाहता है तो आपको ये रिश्ता काशी का कबूल करना पड़ेगा। और आपको भी कुर्बानी का गुड़ थोड़ा बहुत डालना होगा। अगर नहीं डाला ना तो साफ इससे जाहिर होगा कि आपकी नियत ही ठीक नहीं है। अरसलान की तबीयत अब कैसी है? बेहतर है। अम्मी आज जल्दी सो गई? जी।
नयनतारा, सब ठीक तो है ना? जी, आपके लिए खाना लगा दिया है, ठीक है? पहाड़ जैसी जिंदगी है उसके सामने, कब तक उसे अपनी दहलीज पे बिठा के रखेंगी अपने बेटे के नाम पर? मेरी माने आंटी तो आप जरी को जल्द से जल्द वापस ले आए। आपको तो पता है मोहल्ले वालों को तो मौका चाहिए होता है बोलने का, और वैसे भी नयनतारा की इज्जत का सवाल है। बता दीजिएगा आप अपने बेटे को, अगर वो अपनी बीवी को वापस लाना चाहता है तो आपको ये रिश्ता काशी का कबूल करना पड़ेगा, और आपको भी कुर्बानी का गुड़ थोड़ा बहुत डालना होगा। अगर नहीं डाला ना तो साफ उससे जाहिर होगा कि आपकी नियत ही ठीक नहीं है। मरने वाले को तो पेट चार कंधों का सहारा होता है अम्मी, लेकिन एक जिंदा लाश को घसीटना बहुत मुश्किल होता है। मरने वाले को तो पेट चार कंधों का सहारा होता है, आपको ये रिश्ता कबूल करना पड़ेगा। अम्मी नाश्ता कर लें। अम्मी, 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 फरहान भाई, फरहान भाई, अम्मी, अम्मी क्या हो? फरहान भाई, फरहान में जल्दी। क्या हुआ अम्मी को? पता नहीं क्या हुआ, अम्मी उठी नहीं रही। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी, अम्मी, नहीं भाई बस, और नहीं। प्लीज अम्मी थोड़ा सा और खा लें। नहीं, जरी को फोन किया, उसको बताया मेरी तबीयत का। फोन करो उसे, बताओ। रहने दे अम्मी, फिर कुछ उल्टा सीधा कह दे कि और आपकी तबीयत मजीद खराब हो गई। नहीं बोलेगी बेटा, जब उसे पता चलेगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो तुम देखना वो दौड़ी चली आएगी मुझे देखने। मिलाओ फोन, शाबाश। आ गई बीवी की याद। अम्मी हॉस्पिटल में है, बुला रही थी तुम्हें। हाँ, मैं तो मुफ्त की नौकरानी हूँ ना। बुलाएं उस नयनतारा को, उससे करवाएं अपनी अम्मा की खिदमत। वो तो उससे प्यार करने के लिए ना। मैं हूँ असल नौकरानी। अगर आप लोगों का बस चले ना तो मुझे उस बच्चे की आया बनाए और खाला की नर्स। एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए फरहान, जब तक मेरी अम्मा की शर्त पूरी नहीं होगी मैं तब तक वापस नहीं आऊंगी। और अगर शर्त पूरी नहीं कर सकते तो 4 पैसे लगाकर अपनी अम्मा के लिए एक नर्स ढूंढे, क्योंकि मैं ऐसे बेस लोगों की खिदमतें नहीं कर सकती। आई समझ? अरे कितनी जबान दराज है आपकी बहू, एक ही सांस में इतना सब कुछ बोल डाला। ये भी नहीं सोचा कि सास बीमार हॉस्पिटल में है। आप प्लीज चुप करके इंजेक्शन लगाएं और जाएं यहाँ से। अम्मी, हवा कहीं बहुत हो चुका, मैं एक नतीजे पर पहुंची हूँ।
मेरे हुक्म की क्या अहमियत है तुम्हारे नजदीक? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? ठीक कह रही हूँ मैं। मुझे जवाब दो, मेरे हुक्म की तुम्हारी नजर में क्या अहमियत है? आप बस हुक्म करें अम्मी, आपके तो जरी को जाके ले आता हूँ। नहीं, अब तुम्हारा निकाह होगा, दूसरा निकाह नैनतारा के साथ। अम्मी आप क्या कह रही हैं? मैं नैनतारा से कैसे शादी कर सकता हूँ? वो अरमान की बीवी है, चांद छिड़कता था वो उस पे। मैं अरमान की जगह कभी नहीं ले सकता। नहीं बेटा, तुम्हें अरमान की जगह लेनी भी नहीं है, बल्कि नैनतारा की जिंदगी में अपनी जगह बनानी है, ताकि उसे मुआशरे में वो मकाम मिल सके जो वो हक रखती है, जिसकी वो हकदार है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नैनतारा की इज्जत की खातिर तुम्हें ये करना होगा। ये दुनिया बड़ी जालिम है बेटा, और हमारी नैनतारा बहुत मासूम, नहीं सह सकेगी वो दुनिया की चुपती नजरों को और तंज के तीर बरसाती जबानों को। मेरी खातिर ना सही बेटा, अपने भाई की खातिर मेरी ये बात मान जाओ। इतना बड़ा फैसला ये अचानक से आपने कैसे ले लिया? नहीं, अचानक नहीं बेटा, बहुत सोच समझ कर बहुत वक्त लिया मैंने ये फैसला करने में। सरी मेरी भांजी जरूर है, लेकिन शायद अब खून का रंग सफेद होने लगा है। मैंने उसकी हर ज्यादती को रिश्ते की नजर से देखा और नजरअंदाज किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारी नैनतारा को सहारे के लिए शायद किसी कंधे की जरूरत पड़ेगी, और वो किसी का कंधा जरूर थामेगी, और वो कंधा तुम बनोगे बेटा, तुम। और अम्मी सरी का? सरी को अब हमारे घर में खुद जगह बनानी होगी। उसने खुद जगह खाली की अपनी। मैं उसकी हठधर्मी की नजर अपने घर का सुकून और आराम नहीं कर सकती बेटा। वैसे तुम हो बहुत बेमरम्मत, बिना बताए शादी करके ऐसे गायब हुए कि बंदा ढूंढता ही रह जाए। दिला